आज मेरी किस्मत का फैसला होना था। मैं हॉस्पिटल के बाहर बैठी भगवान से लगातार प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पास अच्छी खबर आए। मेरे पति, मेरी सासू माँ और मेरी नंदों को मेरी शादी के 3 महीने बाद ही बच्चे की तलब हो रही थी। अब तो मेरी शादी को 2 साल हो गए थे। आज मेरी तबीयत खराब हुई तो मेरी सासू माँ और मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर आए थे, लेकिन अभी तक डॉक्टर ने यह नहीं बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। इसलिए भगवान से मैं प्रार्थना कर रही थी मेरा टेस्ट पॉजिटिव आए। मगर जब नर्स ने अपना चेहरा दिखाया तो उसके चेहरे पर मौजूद उदासी देखकर मैं समझ गई मेरी यहाँ कोई खुशखबरी नहीं है। वो कहने लगी, आपको वैसे ही वहम हुआ है, आप प्रेग्नेंट नहीं हो। मुझे लगता है कि आप में कोई कमी है, आप अपना चेकअप करा ले। ऐसा ना हो कि बाद में आपको ज़्यादा महंगा इलाज कराना पड़े। नर्स की बात सुनकर सासू माँ ने मुझे यूँ देखा जैसे मैंने कोई बड़ा जुर्म किया हो। इनके बर्ताव से साफ पता चल रहा था कि नर्स की बात से सबको मायूसी हुई है। मेरा पति बोला कि कोई ज़रूरत नहीं इलाज कराने की, अभी हम घर चलते हैं। उसने फौरन ही ऑटो को रोका और हम लोग उसमें बैठकर तुरंत घर आ गए थे। मेरा दिल बुरी तरह से रो रहा था। घर आते ही पति ने मुझसे कहा कि चाय बना दो। मैं चाय बनाकर ले आई तो मेरी सासू माँ, पति और नंदे यही बातें कर रहे थे कि अगर मुझे आज संतान नहीं हुई तो 5 साल बाद भी नहीं होगी, इसलिए वक्त खराब करने से कोई फायदा नहीं। हमें जल्द से जल्द उसका या तो इलाज करवाना चाहिए या फिर सारे टेस्ट करवा कर यह पता लगाना चाहिए कि कभी संतान पैदा कर भी सकती है नहीं। मेरी सासू माँ ये सुनकर बोली, अरे बेटा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम इसका टेस्ट या इलाज करवा दे। फिर वैसे भी बंजर ज़मीन बंजर ही होती है, इस पर इतनी मेहनत करो वह फसल नहीं उगा सकती। इन बातों से मेरे दिल में तीर चल रहे थे। मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखती हूँ, ऐसी लड़की जो साल के अंदर हमें इस घर का वारिस पैदा करके दे। मेरी सासू माँ ने बड़ी सफाई से कहा था। मेरा घर बर्बाद करते हुए उन्हें जरा भी रहम नहीं आ रहा था। मैंने जाने क्या सोचकर अपनी सासू माँ को यह कहा कि माँ जी, आप मुझे 6 महीने का समय दें। अगर संतान ना हुई तो मैं खुद ही घर से चली जाऊंगी। मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं। मेरी बात सुनकर मेरी सासू माँ ने मुझे यूँ देखा जैसे मैंने किसी चमत्कार की बात कर दी हो। तो मेरे मुंह से सुनकर वो बोल पड़ी, अरे जब 2 साल में कुछ नहीं हुआ तो 6 महीने में क्या होगा। मैं कह रही हूँ ना, आप मुझे आखिरी बार समय दें। मेरे पति के लिए किसी लड़की का रिश्ता ना देखें। मैं अपने पति के लिए सब कुछ सहन कर सकती हूँ, पर अपने पति का बंटवारा नहीं। बस आप थोड़ा समय दें, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी, अपना इलाज भी खुद ही करूँगी। अगर आपको संतान नहीं मिली तो मैं खुद इस घर से चली जाऊँगी। मैं ये कह रही हूँ ना, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यह बात सुनकर सासू माँ का मुँह खुला का खुला रह गया। अरे देखो तो कैसी बातें कर रही है, इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि यह हमें छोड़कर जाएंगी। मतलब उसके सर पर किसी का हाथ है। मेरी सासू माँ ने बात को नया मोड़ दे दिया। मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, यह बात नहीं है, मैं इन 6 महीने में अपना कोई ना कोई इलाज ज़रूर तलाश कर लूँगी। जब मैं रोज़ इलाज के लिए घर से निकलूंगी तो कोई ना कोई उपाय मिल ही जाएगा। मेरी सासू माँ मुझसे कहने लगी, इन सब हरकतों का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें जल्दी संतान चाहिए। अगर तुमने 6 महीने का समय मांगा तो मैं तुम्हें 3 महीने का समय देती हूँ। अगर इस बीच कोई खुशखबरी नहीं मिली तो मैं लड़की देखना शुरू कर दूँगी, और 6 महीने के अंदर ही अगर तुम्हें संतान नहीं हुई तो 7वें महीने में मैं तुम्हारे पति का विवाह अपने भांजी से करवा दूँगी। उसे कोई आपत्ति नहीं है मेरे बेटे से दूसरा विवाह करने पर। यह बात सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मैं अपने पति को किसी और के साथ बांटने का सोच भी नहीं सकती। मैं उसी दिन शाम के समय अपने घर से निकल गई थी। मुझे अपनी दोस्त सोमिया की बहुत याद आ रही थी। मैं सोमिया का बहुत मजाक उड़ाया करती थी क्योंकि वह मुझे अजीबोगरीब मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाया करती थी। कभी कहती कि मेरी माँ ने एक लड़की का इलाज कराया तो उसके यहाँ 10 साल बाद संतान पैदा हुई, तो कभी कहती कि पिताजी के टोटके की वजह से एक लड़की के यहाँ
15 साल में संतान हुई। मैं यही बात सुनकर उसका मजाक उड़ाया करती थी, पर मुझे आज उसकी ज़रूरत थी। मैं सोम्या के घर गई, उसके घर का दरवाज़ा बजाया। सोम्या ने दरवाज़ा खोला और मुझे परेशान देखकर मेरे गले लग गई और बोली, क्या हुआ, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हो? मैंने कहा कि मैं खाक खुश हूँ, मेरे घर संतान नहीं हो रही है, इसलिए तुम्हारे पास मदद मांगने आई हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मेरे मुंह से यह सब सुनकर सोम्या बोली, हाँ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा था, क्योंकि तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए, अभी तक तुम्हें संतान नहीं हुई। मेरी भी दिली तमन्ना है कि तुम्हारे घर संतान हो जाए और तुम्हारी सासू माँ और पति खुश हो जाए। मैं यह बात सुनकर हैरान हो गई। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता मैं खुश नहीं हूँ? तो कहने लगी, वह तो तुम्हारे चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा, चलो तुम मुझे इलाज बताओ, कौन कौन से इलाज है? तो इस पर वो कहने लगी, मैं तुम्हें बाजार लेकर जाऊंगी। बाजार में एक बूढ़ा बैठता है, उसके पास हर तरह की बांझ औरतों का इलाज है। तुम उसका भरोसा करो या नहीं करो, लेकिन उसने काफ़ी औरतों का इलाज किया है। तुम भी उसके पास चलूंगी तो खाली हाथ नहीं लौटूंगी। तुम्हारा पति भी खुश हो जाएगा और सास भी, और वह तुम्हारे पति की दूसरी शादी भी नहीं करेंगे। अब यह फैसला तुम्हें खुद करना है कि तुम्हें बाबा जी के पास जाना है या नहीं। मैंने कहा, ज़रूर, मेरे पास कोई और चारा नहीं है। बाबा जी के पास जाकर भी अगर मुझे कोई लाभ ना मिला तो मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। मेरे लिए संतान इतनी ज़रूरी है जैसे जीने के लिए पानी और रोटी की ज़रूरत होती है। तुम्हें पता है, अगर मैं बेघर हो गई तो मेरे पास घर का आसरा भी नहीं रहेगा और मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी? यह कहकर मैं रोने लगी। सो मैंने कहा, मैं तुम्हें बाबा जी के पास लेकर जाऊंगी। अगर तुम्हारा इलाज ना हुआ तो तुम खुद जान लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं सच कह रही हूँ। मैं यह बात सुनकर बहुत खुश हो गई। मैं घर आई, मेरे चेहरे पर खुशी थी। मेरे पति ने पूछा तो मैंने सारी बात बता दी। मेरे कहने से पहले ही उसने कहा, ठीक है, अगर बाबा जी के पास तुम्हारा इलाज है तो मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम यह घर छोड़कर खुद ही चली जाऊंगी और मेरी शादी में रुकावट नहीं बनोगी। मैंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे बस 6 महीने का समय दे दो। मेरे पति के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे वह पहले ही से ही जानता हो। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि जो भी हो सब सही हो। कल दिन में मैं सोम्या के घर गई, वह पहले से तैयार बैठी थी। मुझे देखकर बहुत खुश हो गई और बोली कि तुम आ गए, चलो अब बाबा जी तुम्हारा इंतजार कर रहे होगे। मैंने कहा, क्यों, वह क्यों मेरा इंतजार करने लगे? इंतजार तो मुझे उनका करना चाहिए। तो इस पर सोम्या कहने लगी, अरे मेरा मतलब यह है कि मैंने तुम्हारे लिए टाइम लिया था, उनसे कहा था कि मैं अपनी दोस्त के साथ आपके यहाँ आऊँगी, तभी वह उस टाइम किसी का इलाज नहीं करेंगे। तुम्हें पता है, वह बहुत वसूलों वाले बाबा जी है, बाकी लोगों जैसे नहीं है कि 100 लड़कियों से बात करे और भूल जाए कि किसका इलाज किया था। उन्हें आज तक एक एक लड़की याद है कि कब किसका इलाज किया था और क्या इलाज किया और कब से कब संतान हुई, वगैरह वगैरह। यही बातें करते करते हम बाबा जी के घर पहुंच गए, जो बाहर से बहुत अजीबोगरीब था। मैंने जैसे ही कमरे का पर्दा हटाया और देखा तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। वह बहुत ज़्यादा अंधेरा था, जिसमें कहीं रोशनी नहीं थी। मैंने सोम्या से कहा, यह क्या है? वह बोली कि इस टाइम यहाँ की लाइट चली जाती है। तुम्हें बाजार का तो पता है, यहाँ कितना रश रहता है, इतनी बहुत सारी दुकानें हैं, इस वजह से यहाँ लाइट कम आती है। तुम चिंता मत करो, अंदर बैठो, अभी लाइट आ जाएंगी। मैं डरते डरते कमरे में बैठ गई। मेरे पास सोम्या भी बैठ गई। मैंने जोर से सोम्या का हाथ पकड़ लिया। मैंने उससे कहा, तुम कहीं मत जाना, मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। क्यों डर लग रहा है? एक मर्दाना आवाज़ कमरे से आई। मैं कोई आत्मा तो नहीं हूँ बेटी, जो तुम्हें खा जाऊँगा। मैंने तो कभी भी किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं किया, कभी ऐसा एहसास नहीं दिलाया कि वह किसी मर्द से इलाज करा रही है। मैं बेटियों को सर उठाकर भी नहीं देखता। बाबा जी की बात सुनकर मुझे और ऐतराज़ हुआ कि अगर इतना शरीफ है तो मुझे अपनी सफाई क्यों दे रहे हैं। मैंने दिल में सोचा, तभी लाइट आ गई और कमरे में रोशनी हो गई। मेरी नज़र बाबा जी पर पड़ी। वो सच में शरीफ आदमी लग रहे थे और चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। कुछ देर के लिए मेरा दिल शांत हो गया। चलो सोम्या, मुझे किसी गलत आदमी के पास नहीं लेकर आई, वरना ऐसे लोगों की शक्ल बता देती है कि वह कैसे है। लेकिन बाबा जी बहुत शरीफ लग रहे थे।
मैं उनके सामने बैठ गई। बाबा जी मुझे देखकर कहने लगे, बेटी तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं लगती, अपना हाथ मुझे दिखाओ। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और मेरी नब्ज़ पर हाथ रखा और कहने लगी कि यह किताब पढ़ो। मैं पढ़ने लगी और मुझसे कहने लगी कि मुझे यह पढ़कर बताओ। मैं किताब में देकर वह पढ़ने लगी। उन्होंने मुझे बिना देखे कहा कि बेटी तुम्हें मामूली सी बीमारी है, लेकिन वह इलाज से ठीक नहीं हो जाएंगी। लेकिन तुम बांझ नहीं हो, हाँ तुम्हें दूसरी बीमारियां हैं। अगर तुम चाहो तो मैं उनका इलाज घर के लिए बता देता हूँ। लेकिन सोम्या बता रही थी कि तुम्हारा पति और सास बहुत तेज है, इसलिए तुम्हारा सारा इलाज यहीं करना पड़ेगा। जी बाबा जी, मेरे घर वाले मतलब मेरी सास और मेरे पति ने मुझे 6 महीने का समय दिया है। अगर मुझे इतने समय में संतान नहीं हुई तो मेरी तलाक हो जाएगी और मेरे पति की दूसरी शादी करा देंगे। यह सुनकर बाबा जी कहने लगे, यह तो बहुत ही बुरी बात है बेटी। संतान मर्द के नसीब से होती है, औरत के नसीब से भोजन की प्राप्ति होती है। बाबा जी की बात सुनकर मैं खुश हो गई कि मैं बांझ नहीं हूँ, मेरा इलाज हो जाएगा। बाबा जी बोले, बेटी तुम दूसरे कमरे में जाओ, मैंने नर्स के हाथ दवाई भिजवाता हूँ, वह तुम्हें इंजेक्शन भी लगा देंगी और साथ ही तुम्हारा इलाज भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा। 10 दिन तक तुम्हारा इलाज होगा, फिर तुम ठीक हो जाओगी, कमजोरी भी दूर हो जाएगी। बाबा जी ने कहा और मुझे अपने कमरे में जाने का हुक्म दिया। सोम्या बाहर ही खड़ी थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे वह कुछ जानती हो। कहने लगी कि चलो दूसरे कमरे में चलो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आती हूँ। सोम्या मुझे दूसरे कमरे में ले गई। वहाँ पर एक बेड पड़ा हुआ था, उसके ऊपर चादर बिछी हुई थी और रेशमी सा बिस्तर था। उस बिस्तर के ऊपर जाकर बैठी सोम्या बोली कि तुम्हें इलाज के लिए लेटना पड़ेगा, काफ़ी देर हो जाएगी। अगर तुम्हें आज कोई मसला है तो आज जल्दी चले जाओ, कल से आ जाना, क्योंकि तुम्हारे इलाज में देर हो गई तो तुम्हारा पति मेरी जान खा जाएगा। मैंने कहा, वह तुम्हें क्यों कुछ कहेगा, उसे कोई मसला नहीं होगा, तुम मेरा इलाज शुरू करो। उसने मुझे बिस्तर पर लिटाया और बोली कि शरबत भी पी लो, इससे तुम्हारे शरीर को ताकत मिलेगी, फिर तुम्हारा इलाज शुरू करते हैं। मैं तो सोम्या पर बहुत भरोसा करती थी। मैंने शरबत पी लिया, फिर उसने मुझे लिटाया और ऊपर से एक गीला कपड़ा डाल दिया। मैं समझ नहीं पाई कि उसके बाद क्या हुआ। मैं पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। जब मेरी नींद खुली तो लगभग 2-3 घंटे बीत चुके थे। मैंने आंखें खोलकर देखा, मेरे पास कोई नहीं था, मैं अकेले इस कमरे में थी। मैं देखकर हैरान रह गई कि सोम्या मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। मैंने उठकर इधर उधर देखा, सोम्या मुझे कहीं नज़र नहीं आई। मैं बाहर आई तो वहीं पर नर्स खड़ी थी जिसने मुझे इंजेक्शन लगाया था। सोम्या कहाँ गई, मैंने रोने वाले अंदाज में उससे पूछा। शाम के 6 बज रहे थे, अंधेरा हो चुका था। दीदी सोम्या तो चली गई, वो कह रही थी कि आपको कुछ समय लगेगा, आपको नींद आ गई थी इसलिए उन्होंने आपको जगाना ठीक नहीं समझा। यह कहकर वह नर्स भी वहाँ से चली गई। मैंने बाबा जी से पूछा तो पता चला पूजा कर रहे हैं। अब तो और भी ज़्यादा परेशान हो गई। मैं खुद वहाँ से एक रिक्शे में बैठी और घर आ गई। घर में जाते ही मैंने देखा कि मेरी सास और मेरे पति बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वह मुझे देखकर बोले कि कहाँ गई थी। मैंने उनसे कहा मैं अपने इलाज के लिए गई थी, लेकिन रास्ते में कोई मसला हो गया, रोड बंद था इसलिए देर हो गई। मेरे पति ने मुझे सर से पैर तक घूरा और मुझसे कहने लगे, लगता तो नहीं है कि रोड बंद था, मुझसे आज के बाद झूठ मत बोलना वरना 6 महीने से पहले ही तुम्हें छोड़ दूंगा। यह बात सुनकर मैं रोने लगी। मेरे पति अब मुझ पर शक करने लगे थे। सास भी मुझे घूर रही थी। मुझे सोम्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई। कम से कम उसे मुझे बताना तो चाहिए था कि वह घर जा रही है। अगले दिन सुबह सुबह मैं अपने सारे काम खत्म करके सोम्या के घर चली गई। जाते ही उस पर मैं बरस पड़ी। सोम्या तुझे शर्म नहीं आई, तुम मुझे वहाँ अकेला सोता छोड़कर कैसे आ गई। कोई एहसास है तुम्हें मैं तुझ पर कितना भरोसा करती हूँ, तूने मेरे भरोसे का यह सिला दिया। सोम्या मेरी बात सुनकर उल्टा मुझसे ही नाराज हो गई कि मेरे इलाज में समय लगता है इसलिए वहाँ से आ गई थी, मेरे पति ने मुझे बुला लिया था, या मेरी बेटी बीमार थी, वगैरह वगैरह। मैं उसकी बात सुनकर चुप थी। सोच लिया कि चलो आगे से सोम्या से कोई गिला नहीं करूँगी। एक तो वह मेरा इलाज करा रही है, ऊपर से मैं उस पर ही नाराज हो गई। वैसे भी मुझे शाम को भी उसके साथ जाना था। शाम को अच्छे से तैयार हुई और खुद को ढक लिया। सोम्या यह देखकर मुझसे कहने लगी, तुमने खुद को क्यों ढका है। बाबा जी को यह सब बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
वैसे ही चलो, वरना वो ये समझेंगे कि हमें उन पर भरोसा नहीं है। सोम्या बहुत अजीब अजीब बातें करने लगी थी। मैंने भी कुछ नहीं कहा और उसके साथ ऐसे ही चली गई। हम बाबा जी के पास पहुँचे तो वह किताब पढ़ रहे थे। मेरी हिम्मत नहीं हुई कल के बारे में उनसे सवाल करूं। मैंने हल्के से बस यही पूछा था, बाबा जी मेरे इलाज में कितने पैसे लगेंगे? तो उन्होंने जवाब दिया कि 9,000 बेटी। उन्होंने नज़र उठाकर मुझे देखा। मैं चौंक गई। 10 दिनों के 9,000 इतनी ज़्यादा तो नहीं? सोम्या ने बढ़ाते हुए कहा। 10 दिन नहीं बेटी, इसका इलाज सिर्फ 3 दिन ही होगा। और वैसे भी मैं यहाँ पर किसी का इलाज नहीं करता। तुम्हें पता है जमाना बहुत ख़राब है। तुमने बताया इसके घर में मसला है, इसलिए मैंने कहा था कि इंजेक्शन और दवाइयाँ मैं यहीं पर लगा दूंगा, वरना तो यहाँ जगह नहीं होती। तुम्हें भी पता है, बाबा जी ने बड़ी बेरुखी से कहा। मुझे उनके मिजाज का कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों गुस्से में है। खैर, बाबा जी ने मुझसे बात नहीं की। मैं दूसरे कमरे में आ गई। सोम्या वहीं शरबत लेकर मेरे पास आई और बोली, चलो ये शरबत भी पी लो ताकि तुम्हारा इलाज शुरू हो सके। मैंने कहा, तुम्हें मुझे यह शरबत पिलाने की इतनी जल्दी क्यों है? मैं यह शरबत नहीं पीना चाहती हूँ। तो वह मुझसे कहने लगी, तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारे बारे में बुरा क्यों सोचूंगी? यह कहकर उसने शरबत मेरे मुंह के अंदर डाल दिया। मैंने कहा, अच्छा पीती हूँ। मैंने आधा पी लिया और आधा अपने कपड़ों पर गिरा दिया और उसको पता भी नहीं चला। कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन आधा शरबत पीने की वजह से मैं अच्छी खासी बेहोश हो चुकी थी। उसने मुझे लेटा दिया। फिर नर्स कमरे में आई और बोली, इस लड़की को नींद क्यों आती है? क्या कोई नशा करती है? सोम्या कहने लगी, नहीं, नशा तो नहीं करती, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा नींद आती है। यह कहकर उसे जल्दी से इंजेक्शन लिया और बोली, यह मेरी दोस्त है, तुम बाहर जाओ, इसे इंजेक्शन मैं लगा दूंगी। अचानक सोम्या जोर से चिल्लाई और बोली, बाबा जी को बुलाओ, मुझे उनसे कुछ काम है। नर्स भागती हुई गई और बाबा जी अंदर कमरे में आए। मुझे नहीं पता मैं किस हालत में पड़ी थी। उसके बाद एक अजीब सा शोर होने लगा। बाहर जैसे पुलिस की गाड़ियां थी। अजीब हलचल मच गई थी। जब मेरी आँख खुली तो मेरे सामने का नज़ारा कुछ और ही था। मेरे सामने मेरी सासू माँ और मेरे पति खड़े थे। यह देखकर मैं बहुत डर गई। मेरे पति मुझे घूर रहे थे। मेरे शरीर पर चादर नहीं थी और मैं बुरी हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। यह क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम अपना ऐसा इलाज कराने आती हो? मेरी सास गुस्से में बोली। मेरे पति उंगली उठाते हुए बोले, माँ, मुझे तो पहले ही इस पर शक था कि यहाँ क्यों आती है। रात को 6 से 7 बजे तक कहीं पर रुकना आखिर बिना वजह तो नहीं हो सकता। मैं समझ गया कि यह मुझे किसकी संतान देना चाहती है। इसे क्या लगता है कि मैं संतान पैदा करने के लायक नहीं हूँ? मैं दूसरी शादी करके इसे औलाद पैदा करके दिखाऊंगा। मेरे पति गुस्से में बोले जा रहे थे। मैं एकदम उठकर बैठी। मैंने देखा मेरे आसपास तो चादर भी नहीं थी। बाबा जी कह गए थे कि अच्छा, अभी भी तुम्हें अपने यार की फिक्र है। मेरे पति बहुत गुस्से में बोले, वह जेल चला गया है, मैंने उसे पुलिस से पकड़वा दिया है। वह धोखेबाज आदमी तुम्हारा इलाज नहीं कर रहा था, तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा था। और तुम जैसी बेगैरत औरतों तो चाहती भी यही है कि उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग संबंध बनाए। मैं अपने पति की बातें सुनकर रोने लगी। हाँ, अब रोले मगरमच्छ के आंसू, लेकिन अब मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं तुझे घर जाकर ही तलाक दिलवा दूंगी। वैसे घर जाने की भी क्या ज़रूरत है? तू उसे यहीं तलाक दे दे। मेरी सास ने मेरे पति की तरफ देखकर कहा। मैंने उनसे कहा कि भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दे। मैं नहीं जानती थी कि बाबा ऐसे हैं। मैं तो सोम्या के कहने पर यहाँ आई थी। सोम्या इतनी बेवकूफ़ नहीं है। वह मेरी भांजी है। तुम्हारे दोस्त बाद में है, पहले मेरी भांजी है। अब मैं इसी को अपनी बहू बनाऊंगी। मेरी सास ने यह कहा तो सारी बात मेरे समझ में आ गई। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो लोग मेरे साथ इतना कुछ कर सकते हैं उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। सोम्या उनकी भांजी थी, मेरी दोस्त बाद में थी। यह बात मुझे आज पता चली थी। रास्ते में जाते हुए मुझे सोम्या मिली। वो मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे से जीत गई हो। सोम्या, तुम्हें किस बात की खुशी है? तुमने एक धोखेबाज को मुझसे छीन लिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक ऐसे इंसान से दूर जा रही हूँ, लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आई कि मेरी सास ने मेरी शादी क्यों करवाई। अगर उन्हें मेरी तलाकी करानी थी तो इसलिए कि तू संतान नहीं दे सकती और ना ही कभी दे सकेंगी। यह कहकर सोम्या ने मेरी तरफ देखकर गली में थूका।
मुझे उसके घमंड पर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। सोम्या, मेरे पति और मेरी सास ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मेरी बेइज्जती की, मुझे घर से भी निकाल दिया, तलाक भी दे दी। एक हफ्ते बाद उसने सोम्या से दूसरी शादी भी कर ली, लेकिन सारी उम्र संतान के लिए तरसता रहा। भगवान ने उसे दूसरी बार भी संतान से खाली रखा। मेरी सास अगर अब अपने बेटे की दूसरी शादी करवाती तो खानदान वालों के सामने खुद ही जलील होती, क्योंकि अब उसका बेटा नामर्द बन गया था। सब ने यह कह दिया था कि उसे एक बीवी से संतान नहीं हुई और दूसरी से भी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यही है, नामर्द है। अब मेरा पति समाज में नज़र उठाकर नहीं बल्कि नज़र झुकाकर रहता है, और सौम्या भी अपने पुराने दिन याद करके रोती रहती है और अपने आप को कोसती है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो भगवान भी हमारे साथ बुरा ज़रूर करते हैं। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, और चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।